मेरा पालन-पोषण एक इटालियन कैथोलिक परिवार में हुआ था और मेरे परिवार के सभी सदस्य बड़े व्यक्तित्व वाले थे। मेरे पिताजी ने हमारा भरण-पोषण करने के लिए 3 नौकरियां की और मेरे दादाजी ने हमारे लिए एक पिता की तरह अपना योगदान दिया। मेरे जीवन में उसका एक बड़ा प्रभाव था। जब मैं 7 साल की थी, मेरे दादाजी मुझे मैदान में ले गए और मुझे पिच करना और सॉफ्टबॉल खेलना सिखाया और मुझे यह बहुत पसंद था। मैं सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल खेला करती थी। मेरे दादाजी ने मुझे हर मोड़ पर प्रोत्साहित किया। लेकिन जब मैं 14 साल की थी, मेरे दादाजी की अचानक मृत्यु हो गई और हम उस समय सभी तबाह हो गए। मुझे याद है कि मैंने उन्हें एक बॉडी बैग में ले जाते हुए देखा। मेरे लिए यह पहली बार था जब मैंने इसका सामना किया और जो लोग मेरे दादाजी को उठाकर ले जा रहे थे, उनसे मैंने बदतमीजी की और मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन मुझे इस हरकत के लिए बाद में पछतावा था और मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन अभी भी मैंने दोषी महसूस करना जारी रखा क्योंकि मेरे दिल की गहराई में मुझे लगता था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इस तरह जीवन चलता रहा और मैंने सॉफ्टबॉल खेलना जारी रखा। मुझे कॉलेज के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। अब मेरे पास सब कुछ था। मैं लोगों के द्वारा पसंद की जाती थी और इसी चीज़ ने मुझे एमवीपी और गोल्डन ग्लव बनाया। और मेरे पहले वर्ष में मैंने जो कुछ भी किया उसमें मैंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और फिर आखिरकार मेरा सपना सच हो रहा था। मुझे महिला ओलंपिक ट्रायल टीम में खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था और कॉलेज से बाहर निकलते ही मुझे मेडिकल क्षेत्र में नौकरी मिल गई। मुझे वास्तव में यह पसंद आया क्योंकि मैं हमेशा से लोगों की मदद करना चाहती थी और मैं बिल्कुल वही कर रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और जब मैं 20 साल की थी, मैं माइकल से मिली, जो कि काफ़ी मजाकिया और स्नेही स्वभाव का था। हालांकि हमारे रिश्ते में कई ऐसे कठिन क्षण थे, लेकिन इसके बावजूद हमने 1996 में शादी कर ली और इसके बाद मुझे लगा कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, अच्छे पति हैं, परिवार है और मेरा अच्छा स्वास्थ्य और पैसे भी हैं। लेकिन एक दिन जब मैं काम पर थी, एक मरीज का इलाज कर रही थी और मैं वहाँ अचानक बेहोश हो गई और जब मैं उठी इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा क्योंकि उस समय मैं 27 साल की थी और बिल्कुल फिट थी। लेकिन कुछ दिनों बाद यह फिर से हुआ और इस बार मुझे अपनी छाती में फड़फड़ाहट महसूस हुई, जैसे कि मेरा दिल मेरी छाती से बाहर आ रहा है। मैंने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलने गई और उसने मेरी जांच की। मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने मुझसे पूछा कि क्या कोई संभावना है कि मैं गर्भवती हो सकती हूँ। तब मैंने बड़े उत्साह से कहा यस, और मैं बहुत खुश थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी दुनिया हमेशा के लिए अब बदलने वाली। मेरे दिल में वह फड़फड़ाहट एक बच्चा नहीं था, यह एक जानलेवा बीमारी था जिसे वेंट्रिकुलर कहा जाता है, जिसके कारण मेरा दिल अनियमित रूप से 280 से 300 बार प्रति मिनट धड़क रहा था और वे मुझे अस्पताल ले गए जहां मुझे सीसीयू में रखा गया और वहां से मेरा जीवन एक बवंडर बन गया। मेरे डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे अपने सीने में एक डिफाइब्रिलेटर प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं बस फ्लैट लाइन हो सकती हूँ या मैं मर भी सकती हूँ। एक डॉक्टर ने कहा कि मैं जिस तरह से मैं अपनी बॉडी को खेल और एक्सरसाइज के लिए प्रेशराइज करती थी, ये उसी का नतीजा है। इस तरह मैं बस तबाह हो गई। मुझे बताया गया कि मैं अब और गाड़ी नहीं चला सकती और मुझे अब और एक्सरसाइज करने की अनुमति नहीं थी। मैं अब कोई भी काम नहीं कर सकती थी और अंतिम झटका तब लगा जब डॉक्टर ने कहा कि मैं अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती क्योंकि यह बीमारी मुझे या मेरे बच्चे को या दोनों को मार देगा। ये सुनकर मैं घबरा गई, लेकिन इसके बाद मेरे साथ और भी बुरा होने वाला था। मेरे पास जो कुछ भी था, सब कुछ समाप्त हो गया। अब मैंने अपने पति, अपना घर, अपनी नौकरी खो दी। मेरे पास अब कोई पैसे नहीं थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब मैं बस अपने आप को त्यागी हुई महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मैंने अपनी पहचान खो दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैं अब कौन हूँ। और उसी समय मेरी माँ भी बीमार थी और काफ़ी सीरियस थी। मुझे नहीं लगता था कि यह और भी बुरा हो सकता है। मैंने अभी अभी सब कुछ खो दिया था और अब मैं अपनी माँ को भी खोने जा रही थी। सो उन दिनों मैं बस अकेली रहना चाहती थी। मैं बहुत उदास थी, गुस्से में थी, बहुत दुखी थी। मैंने परमेश्वर से कहा
कि मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए और मेरा दिल काफ़ी कठोर हो गया। लेकिन एक दिन मुझे मेरी चचेरी बहन मैरियन का फ़ोन आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका कंप्यूटर ठीक कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, और वह आई और जैसे ही मैंने उसके कंप्यूटर पर काम करना शुरू किया, उसने मुझे यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया। हालांकि मैं परमेश्वर को पहले से ही जानती थी, सो मैं ऐसी थी जैसे ये क्यों मेरे को परमेश्वर के बारे में बता रही है। लेकिन उसने मुझे कहा कि यीशु मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए क्रूस पर वो जान दे दिया ताकि मैं बच सकूं। और हम सभी पापी हैं जिन्हें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और अब मुझे क्षमा के लिए बस उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और मेरे चचेरे भाई ने मुझे एक टीवी शो के बारे में बताया जिसे मैं देख सकती हूँ और परमेश्वर के बारे में जान सकती हूँ। मुझे याद है कि उस रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई इतनी टूटी हुई और निराश महसूस कर रही थी। मेरे विचार नियंत्रण से बाहर हो रहे थे, सो मैंने टीवी चालू किया और वहाँ एक महिला प्रार्थना कर रही थी, बिल्कुल एक दोस्त की तरह परमेश्वर से बातें कर रही थी। और मैंने भी प्रार्थना करना और रोना शुरू कर दिया। मैंने पहली बार प्रभु यीशु से प्रार्थना की। मैंने कहा, कृपया मुझे क्षमा करने के लिए मदद करें। और इसके बाद चीज़ें तुरंत नहीं बदली, लेकिन मैं मानसिक रूप से बेहतर महसूस करने लगी। मेरे सिर की सारी अराजकता शांत हो रही थी और मैंने प्रार्थना करना जारी रखा। और इसके बाद मुझे मेरे चचेरे भाई और मेरी बहन के घर में एक अपार्टमेंट मिला और मेरी भतीजी ने मुझे वहाँ जाने में मेरी मदद की। और एक दिन मेरे चचेरे भाई ने मुझे चर्च में एक महिला कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मैं वहाँ गई। वहाँ मैंने परमेश्वर के बारे में ऐसी बातें सुनी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने उनके प्यार और क्षमा के बारे में, उनकी अच्छाई और वफादारी के बारे में बातें सुनी कि परमेश्वर हमें वहीं से हमें प्यार करते हैं जहाँ पर हम हैं। और उस वक्ता इस बारे में बात कर रही थी कि हम हर जगह अपने साथ अपनी परेशानियां लेकर चलते हैं, जैसे कि पत्थरों से भरा हुआ एक बैग को लेकर चलना। और उसने एक सुंदर उदाहरण दिया। मैं एक पगडंडी पर चल रही हूँ। मैं उसकी प्रत्येक परेशानी, संघर्ष और बोझ के लिए एक कंकड़ या पत्थर उठा रही हूँ। फिर वह इसे अपने बैग में रखती है और पगडंडी पर चलती रहती है। लेकिन अब और नहीं चल सकती, इसलिए वह पानी के पास बैठ गई और एक एक करके उसने सब पत्थर निकाले और उसे पानी में फेंक दिया और उस समस्या, उस संघर्ष को और उस बोझ को परमेश्वर को दे दिया। और ठीक इसी प्रकार कुछ चीज़ें जैसे अपराध बोध, शर्म, क्रोध, भय, उसने कहा कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपनी सारी परेशानियां दे दें, उसे उसके चरणों में रख दे और अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां उस पर डाल दे, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। और वह आगे बढ़ी और एक सुंदर गुलाबी दिल को उठाया और उसने कहा, क्या यह हम सब नहीं हैं? और मुझे याद है कि उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, यह मैं हूँ। और उसने इसे फर्श पर रख दिया और इस पर अपना पैर रखा और फिर उसने इसे उठाया और इसे आधे टुकड़ों में फाड़ दिया। और वह कहती है, लेकिन क्या यह वास्तव में हम नहीं हैं? बिल्कुल टूटे हुए, कुचले हुए, दुर्व्यवहार किए गए, चोट पहुँचाए गए, पीटे गए, त्यागे गए। इसके बाद मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह टूटा हुआ, कुचला गया दिल मैं ही थी और मैं यह जानती थी। वो दिन रविवार 25 मार्च 2012 था। उस दिन मैंने सचमुच परमेश्वर से कहा कि मुझे अपने सभी पापों के लिए खेद है और मैं अपना जीवन आपके लिए जीना चाहती हूँ और आप मेरे जीवन में आए और मुझे वह व्यक्ति बनने में मदद करें जिसके लिए आपने मुझे बनाया है। और इसके बाद मैंने आत्मिकता में बढ़ने के लिए वो सब कुछ किया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि भले मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने यीशु मसीह में और उसके माध्यम से सब कुछ पा लिया। सो इस तरह परमेश्वर ने मुझे अकथनीय आनंद और शांति का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी टूटन को थामा है और मेरे दिल को शांति से भर दिया है। मुझे मेरे पापों का पछतावा करने में मेरी मदद की है और दूसरों को क्षमा करने में सक्षम बनाया है। वास्तव में परमेश्वर ने मुझे मुक्त किया है। पहले मुझे मरने से डर लगता था। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं मर गई तो क्या होगा, और ये सोचकर मैं बहुत भयभीत हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया है, मैंने सीखा कि प्रभु यीशु ने हमें क्या वादा किया है और उसके माध्यम से ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल मुझे एक दुर्लभ अज्ञात बीमारी है जो मेरे सभी अंगों, मेरे हृदय, मेरे फेफड़े, लीवर, कान, आँख, नाक, गले पर हमला कर रही है। सो डॉक्टरों ने मुझे 23 विभिन्न बीमारियों के बारे में सूचीबद्ध किया है और सबसे ऊपर उन्होंने पाया कि मेरे मस्तिष्क के तने पर दबाव डालने वाला एक ब्रेन ट्यूमर है।
उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना बहुत जोखिम भरा है और मुझे डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि शायद मैं 2 साल में मर जाऊंगी। लेकिन इस जनवरी को 3 साल हो गए और परमेश्वर की महिमा हो, मैं अभी भी जीवित हूँ, क्योंकि वह मुझे हर समय सहारा देता है और मुझे हर दिन खड़े होने में मदद करता है। मैं अक्सर बहुत बीमार हो जाती हूँ, मैं दर्द में रहती हूँ, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन में रहती हूँ और अभी मैं बहुत सारी दवाइयाँ पर हूँ। मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी परमेश्वर का है। मैं यीशु को उनके द्वारा किए गए हर काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे सभी संघर्षों में मुझे आश्चर्यजनक रूप से संतुष्ट किया है। उसने मेरी टूटन को थामा है और मुझे अपने प्यार और प्रकाश से भरा है। एक नया हृदय दिया है जिसे मैं उन सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ जिन्हें परमेश्वर ने मेरे रास्ते में रखा है। भले मैं शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आध्यात्मिक रूप से ठीक जरूर किया है। I may not be healed physically, but God has certainly healed me spiritually. It's by God's grace that I'm still alive, and my hope remains forever in Him. My name is Amanda. This is how God forever changed my life and still is. I'm His work in progress. Thank you, Jesus.